जय श्री श्याम दोस्तों। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला या बेसिक था उसको सीखा था। आज की इस वीडियो में हम 8.2 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसके अंदर जो आपकी टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसके अंदर प्रत्येक फंक्शन पर ये बताई जाती है कि किस एंगल पर कितनी वैल्यू होती है। आप लोगों को 10th लेवल तक सिर्फ 0 से लेकर के 90 तक की ही वैल्यू को याद रखना है। जब आप फ्यूचर में ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, 11th क्लास में, 12th या हायर स्टैंडर्ड में आप जाएंगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री को सीखेंगे तो आपकी जो वैल्यूज है फंक्शन की वो और बढ़ जाएंगी। लेकिन आपको 10th लेवल पर सिर्फ 0 से लेकर के 90 तक ही सीखना है। तो पहले मैं आपको 0 से लेकर 90 तक की सारी वैल्यू को बताता हूं कि किस फंक्शन पे कौन सी वैल्यू होती है। सबसे पहले मैंने बनाया वैल्यू को 0, 30, 45, 60, 90, ये सारे एंगल हैं आपके। फिर हम निकालेंगे पहले साइन के ऊपर, फिर हम निकालेंगे कोस के ऊपर, फिर हम निकालेंगे tan के ऊपर। सबसे पहले हम काउंटिंग शुरू करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, सबको आप 4 से डिवाइड कर दें। उसके बाद आप करेंगे अंडर द रूट, यहाँ 0, यहाँ अंडर द रूट करो, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यहाँ अंडर द रूट 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 रहेगा अपॉन में रूट 2, यहाँ अंडर द रूट करेंगे रूट 3, 4 का रूट 2, यहाँ अंडर द रूट करेंगे 4 से कटेगा 1, 1 का रूट 1। कोस के केस में इस चक्की को वापस घुमा दीजिएगा बेटा, वहां लास्ट से वैल्यू है उसको यहाँ शुरू में रखेंगे 1, फिर रूट 3/2 30 के नीचे आएगा, ये 1/2 के 1/2 सेम, यहाँ 1/2 चला जाएगा, यहाँ 0। याद रखना बेटा, tan हमेशा होता है साइन अपॉन कोस, 0/1 0, 1/2 के अपॉन में रूट 3/2 करेंगे तो 2 कटेगा तो सिर्फ ये बचेगा, यहाँ रूट 2 कटेगा 1, यहाँ 2 से 2 कटेगा रूट 3। किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा भी आपका? नॉट डिफाइंड। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। चलो भाई इसके उल्टे ले लेते हैं। 0 का उल्टा आएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा आएगा 2, उसके बाद आएगा 1/√2 का रूट 2, इसका आएगा 2/√3, 1 का उल्टा आएगा 1। उसके बाद है कोस, कोस का उल्टा होता है सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 2/√3, 1/√2 का आपका हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2 और 0 का हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आप लोगों ने ये केस पढ़े हैं, आप लोगों ने सीखा है कि इनके उल्टे ये होते हैं, तो उसी के हिसाब से आप वैल्यू को उल्टा करेंगे। अब लास्ट वैल्यू बचती है आपकी tan की। किसकी वैल्यू बचती है? tan की। tan का उल्टा होता है कोट। tan का उल्टा क्या होता है? कोट। अब हम बताएंगे 0 का उल्टा। 0 का उल्टा कितना होता है कोई बताए? तो इसमें आएगा नॉट डिफाइंड। 1/√2 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, देन नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आएगा 0। तो यहां पर आप लोगों को 8.2 के अंदर जो एक्सरसाइज है ये, इसके अंदर जो टेबल यूज होनी है वो ये यूज होनी है। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। पेपर के अंदर इस टेबल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीड करेंगे बेटा हम। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, इसका टेबल आप देखते रहना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। पहला पार्ट रहेगा sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। वैल्यू रखें। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। फिर है cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। ऊपर √3 की √3 से 2 2 जा 4, यहाँ 1, 2 2 जा 4, एलसीएम आएगा 4, 3 + 1 4, 4/4 आपका आंसर बनेगा 1। लीजिए भाई, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। सिर्फ मैंने वैल्यू को पुट किया है, कोई टिपिकल लैंग्वेज में नहीं दे रखा था, सिंपल वैल्यूज को पुट करना था। सेकंड पार्ट आप रीड करें, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है वहां पर भी। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। माइनस से प्लस कटेगा, 2 1 जा 2। लीजिए बेटा, सेकंड पार्ट का भी आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे, पार्ट नंबर 3। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? थर्ड पार्ट में है आप लोगों का
ऊपर है cos 45, नीचे है आप लोगों का secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। चलिए वैल्यू रखेंगे, cos 45 की वैल्यू 1/√2, secant 30 की वैल्यू 2/√3। आप पीछे टेबल में देखिए सारी वैल्यूज को, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2। चलिए भाई ऊपर आपका सेम रहेगा, नीचे एलसीएम आएगा √3 कैंसिल आउट 2, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये √3 जाएगा ऊपर, तो आपका बचेगा √3/√2, इनटू में आएगा 2 + 2√3। अब चाहो तो इसमें रेशनलाइज करें, प्लस की जगह लगेगा माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। ऊपर आपका सेम बनेगा, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है अभी तक, यहाँ √2 सेम रहेगा, a + b a - b, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर √2√3, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, मतलब आपका बचा 12। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 1 - √3, इस √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बचेगा, नीचे आएगा -8, यहाँ से काटेंगे 2 × 4 = 8, यहाँ माइनस बचा, इस माइनस को आप ऊपर कर दें तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, नीचे बच गया 4√2। लीजिए भाई आपका जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर निकल के आया है। मेन काम इसमें रैशनलाइज था बेटा, यहाँ सिर्फ रैशनलाइज था, ये करने से आपका सॉल्यूशन बना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट रीड करें इसका। फोर्थ पार्ट के अंदर है sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन में आप लोगों का secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, टेंजेंट 45 1 और कोसिकेंट 60 होता है जी 2/√3। यहाँ secant 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1। ऊपर एलसीएम लेंगे आप 2√3, 2 कटेगा √3, इसकी 1 से मल्टीप्लाई, √3 कटेगा 2 × 2 = 4, नीचे एलसीएम आएगा 2√3, √3 कटेगा 2 × 2 = 4, 2 से 2 कटेगा यहाँ √3, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई 2√3, इससे ये कैंसिल आउट, आपका ऊपर बचा 3√3 - 4, नीचे बचा 3√3 + 4। इसमें भी रैशनलाइज करेंगे आप, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 27 प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर -2ab, 2 × 4 = 8 और 8 × 3 = 24, √3 a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आएगा भी आपका 27 और 4 का स्क्वायर 16। ऊपर हो गए इन दोनों का सम 43 - 24 √3 अपॉन 27 - 16 करेंगे, आपका बचेगा 11। लीजिए भाई आप लोगों का फोर्थ पार्ट का भी आंसर निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आपको फोर्थ पार्ट करना है। फिफ्थ पार्ट मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं बेटा, आप खुद करें, आप खुद सोल्व करें इसको बेटा। अगर आपको कहीं इसमें डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन चेक करेंगे, सेकेंड के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, हमें ऑप्शन चूज करना है 2 टेंजेंट 30 अपॉन में आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। चलिए भाई tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3, नीचे रखेंगे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ऊपर बचेगा भी आपका ये सेम, एलसीएम में 3 × 1 = 3 + 1 4/3, 3 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 4, 2 से काटेंगे आपको यहाँ √3, ऊपर बचेगा भी आपका √3/2। ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन है sin 60 और sin 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2, तो आपका ऑप्शन ए रहेगा भाई, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1, नीचे भी 1 और 1 - 1 करेंगे 0, तो आपका आंसर चेक करें 0 और ऑप्शन नंबर है डी। लीजिए अभी सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है। थर्ड पार्ट चेक करेंगे इसका, sin 2a = 2 sin a, ये कब होगा जब a की वैल्यू, पहले ऑप्शन में 0 दे रखा, मैं 0 को लेके चलता हूं, यहाँ 0 रख के देखे भाई, यहाँ भी 0 रखे, sin 0 0 sin 0 0, तो मतलब ये बराबर हुआ, तो पहला ही ऑप्शन सही है a 0। फोर्थ पार्ट आपका
2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, नीचे भी 1/√3 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, ऊपर आपका सेम 3 - 1 2/3, ये जाएगा ऊपर, 2 से 2 कटेगा, यहाँ √3 कटा, आपका बचा केवल √3, और √3 होता है tan में 60 पर। मिला लो भी, आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इसका ऑप्शन tan 60, तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोगों का आपको टेंजेंट a प्लस बी दे रखा है जी √3, और टेंजेंट a माइनस बी दे रखा है जी आप लोगों को 1/√3। हमें वैल्यू निकालनी a और b की, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। चलिए बेटा, पहली इक्वेशन लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर है √3 होता है tan में 60 पर, tan से tan कटेगा तो a प्लस बी बराबर आया 60। उसके बाद tan a माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन 2, 1/√3 tan में होता है 30 पर, tan से tan कटेगा, दूसरी इक्वेशन बन गई आप लोगों की a माइनस बी बराबर 30। इन दोनों से हम करेंगे a और b का सॉल्यूशन, तो यहाँ आप इन दोनों को ऐड कर दें तो b से b कट जाएगा, a और a 2a, ये 90, 2 से काटेंगे इसको 45, a की वैल्यू आई 45। अब इस a को आप यहाँ पुट कर दें, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, प्लस का 45 वहां जाएगा माइनस का, तो आपका 60 माइनस 40 करेंगे 45 करेंगे तो आपका बचेगा 50। लीजिए भाई, a की वैल्यू आ गई और हमारी b की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे एक बार, लास्ट क्वेश्चन है इसका 4, इसके अंदर आएगा भी आपका ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पेपर के अंदर 1 नंबर में ट्रू फॉल्स पक्का पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। पहला पार्ट क्या पूछ रखा है वो पढ़ते हैं एक बार। पहले पार्ट में बोला है क्या sin a प्लस बी बराबर होगा sin a प्लस sin b के। चेक करेंगे, मान लीजिए a की वैल्यू मैंने ले ली 45, b की वैल्यू ले ली मैंने 45, वैल्यू रख के देखें 45 प्लस 45 आपका आएगा 90, और यहाँ sin 45 प्लस sin 45, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2। एलसीएम लेंगे आप, √2 आएगा, ऊपर 2 बचेगा, कटेगा √2, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये बात गलत, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। सेकेंड पार्ट है, ये बोला जी sin थीटा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा जैसे ही थीटा इंक्रीज होता है। आप लोग टेबल में जाओ, मैं आपको टेबल दिखाता हूं बेटा एक बार। यहाँ टेबल देखो, साइन में सारी वैल्यू थीटा की बढ़ रही है 0 से 90, तो देखो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब ट्रू। कोस में सारी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो इससे अगले पार्ट में आपको बताएंगे, एक बार प्ले कर देते हैं, ये ट्रू है आपका। लेकिन जब थर्ड पार्ट बोला है कोस थीटा इंक्रीज जैसे ही थीटा इंक्रीज, नहीं, ये घटेगा, ये बात गलत है, फॉल्स। फोर्थ है इसके अंदर, फोर्थ में बोला गया है साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मान ली थीटा 0 लिया मैंने, साइन 0 होता है 0, बल्कि कोस 0 होता है 1, दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स, ठीक है, बराबर नहीं है। पांचवा लास्ट है, कोट ए जो है नॉट डिफाइंड आएगा जब ए 0 रखेंगे, तो मतलब कोट 0 की वैल्यू भी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। यहाँ भी नॉट डिफाइंड है, तो ये बात ट्रू है भाई, ये टेबल में देख लेना वैल्यू को भी, कोट 0 की। लीजिए बेटा, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके अंदर जो टेबल है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो टेबल बनाना सीखें, बनाने के बाद उसको याद भी करें, ताकि आप लोग जो पेपर में बैठे हैं तो आपको टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े, ताकि और आपको वैल्यू सारी याद हो और डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आप उस वैल्यू को पुट कर सके। तो इस वीडियो में हमने 8.2 को कंप्लीट कर लिया है, तो अगली वीडियो में हम 8.3 का बेसिक प्लस उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज में वो सीखेंगे। थैंक यू।